क्वेश्चन 2, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। वेरीफाई का मतलब होता है हमने प्रूफ करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। सो एलसीएम निकालते हैं 26 का और 91 का। 26 किसके टेबल पे आता है हमारा, 2 के टेबल पे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 दा 6, तो 13 हमारा प्राइम है, तो यहाँ पे आ गया 13। ऐसे 91 का निकाल लेते हैं। 91 1 आगे पीछे, तो ये हमारा जा रहा है 7 के टेबल पे। 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे रह गया 2, 21 दैट मीन्स 3 13। तो फिर से 13 प्राइम नंबर है तो 1 आ गया। अब इसको लिख लेते हैं, देयरफॉर 26 आ गया 2 मल्टीप्लाई 13 और 91 आ गया हमारा 7 मल्टीप्लाई 13। तो दोनों में कॉमन नंबर हमारा कौन सा आ रहा है, 13। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे छोटी क्लासेस में करते थे हम। ये आ गया हमारा HCF। HCF मतलब कॉमन, दैट इज HCF ऑफ 26, 91 इज इक्वल टू 13। एलसीएम क्या होता है, जो बाकी टर्म्स रहेगी वो लिख देंगे। कौन कौन सी, 2 और 7 और एक कॉमन। कॉमन कौन सा आ रहा है, 13। इसको एक बार लिखना है। तो 7 2 ज़ा 14, 14 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 182। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 182। अब हमें वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन। यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या करनी है, पहले एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट करते हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम कितना आया है, 182 और एचसीएफ आया हमारा 13। इनकी प्रोडक्ट करनी है, फिर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर्स की क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। इसका मतलब दो नंबर्स कौन से, एक तो 26 और 91। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो पहले 182 को 13 के साथ करते हैं। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ। तो क्या आ गया, 2366। 2366। अब 26 की 91 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। टू 366। तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया, दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। हैंस प्रूव्ड कि दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। मैं प्रोडक्ट लिख दिया, प्रूव्ड आना था यहाँ पे। हैंस प्रूव्ड, PROVED। ऐसे सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 510, 510, 510 एंड 92। पहले तो इनका एलसीएम कर लेते हैं। अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहले तो 510 का एलसीएम लेते हैं। पीछे 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 के टेबल पे। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे रह गया 1। 11 से छोटा 10, 5 पे फिर से 1 5। तो 4 5 5, 4 5 5 किसके टेबल पे जाता है, सॉरी 2 2 ज़ा 4 आना था ना यहाँ पे 2।
तभी 1 रिमाइंडर बचा था हमारा। नाउ 255 किसके टेबल पे जाता है? 3 के टेबल पे। सो 3 के टेबल पे 255 आ रहा है हमारा 85 पे। 85 किसके टेबल पे जा रहा है? 5 के। सो 5 1 जा 5, 3 रह गया 35। 35 मतलब 7 5 जा 35। 17 हमारा प्राइम नंबर है तो ये 17 के टेबल पे जाएगा। LCM 92 का निकाल लेते हैं। टू 4 जा 8, 1 रिमाइंडर तो 12 जाता है 6 पे। फिर से 2 का टेबल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 23 हमारा क्या है? प्राइम नंबर, तो ये 23 के टेबल पे जाएगा। सो इसका मतलब कौन कौन से नंबर्स आ गए हमारे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 92 का कौन सा आया है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो HCF आ गया, दैट इज HCF ऑफ 510 और 92 का कॉमन कौन सा आ रहा है? 2। यहाँ पे 2 और नहीं है, 23 भी नहीं है। इसका मतलब सॉरी, यहाँ पे हम कॉमन लिख देते हैं कि 2 हमारा कॉमन आ रहा है। सो 2 हमारा आ गया HCF। अब हमने LCM निकालना है। सो LCM में क्या लिखते हैं? जो बाकी नंबर्स रह गए और जो कॉमन आया उसको एक बार, दैट मीन्स 2, देन फिर 3 5 17, 3 5 17, नेक्स्ट इज 223, 223, तीन सभी की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 द 6, 6 5 द 30, मल्टीप्लाई 17 2 द 34, 34 को 23 एज इट इज। नेक्स्ट पेज पे मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, आपने पेपर में कैलकुलेटर यूज नहीं करना है क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 मल्टीप्लाई 34 मल्टीप्लाई 23, तो कितना आ गया? 23460। नाउ अब हमने वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन कैसे करनी है? LCM को HCF के साथ मल्टीप्लाई, LCM मल्टीप्लाई HCF। LCM आया हमारा 23460 और HCF आया हमारा 2। इन दोनों की प्रोडक्ट, और नेक्स्ट हमने क्या लिखने होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। दो नंबर्स कौन से हैं हमारे? 510, 510 और 92। इन दोनों की प्रोडक्ट कर देते हैं। अभी ये आया था, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आया हमारा 46920। अब इन दोनों की प्रोडक्ट कर देते हैं। मल्टीप्लाई 92, तो कितना आ रहा है? सेम आ गया 46920। इसका मतलब हमारा वेरिफिकेशन ट्रू है, हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड, कोई भी लिख सकते हो आप। लास्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। 336 एंड 54। सबसे पहले 336 का हम एलसीएम निकालते हैं। पीछे 6 आ रहा है, इसका मतलब 2 के टेबल। 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर रह जाएगा। 12 से 13 से छोटा है 12, 6 पे
यहाँ पे रह गया 1 रिमाइंडर 16, 16 आता है हमारा 8 पे। नाउ 2 का टेबल, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से 2 का 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 3 का टेबल, 3 7 जा 21, 7 प्राइम नंबर है तो 7 के टेबल पे। 54 का करते हैं, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 रह गया, रिमाइंडर 14, 14 जाता है 7 पे। 3 पे 9, 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सो हमारे क्या आ गए फैक्टर्स, देयरफॉर 336 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ऐसे 54 का लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, दैट इज HCF लिखना है। एक तो हमने जो कॉमन होता है, एलसीएम लिखना है। सो HCF देखते हैं पहले क्या आ रहा है कॉमन। एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक हमारा 3 कॉमन आ रहा है, बाकी यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 2 और 3, 2 3 द 6, तो हमारा आ गया HCF 6। अब एलसीएम में क्या लिखना है, जो कॉमन आया उसको एक बार, बाकी जो रह गए वो सभी लिख देते हैं। 2 2 2 2 2 2 7 3 3, सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 द 6, 6 2 द 12, 12 2 द 24, 24 2 द 48, तो ये रह गया 48 मल्टीप्लाई, कहाँ तक कर दिया था हमने, 2 3 द 6, 6 2 द 12, 12 2 द 24, 24 2 द 30, 24 2 द 48, तो यहाँ तक कर दिया था। 7 3 द 21, 21 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ। 48 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर आ गया 3024, 3024, 3024। अब वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में क्या करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई HCF। एलसीएम कितना है 3024, HCF इज 6, और नेक्स्ट क्या था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। दो नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे, 336 मल्टीप्लाई 54, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 के साथ। सो आ गया 18 144। अब 336 को 54 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया सेम। सो लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 3 करेंगे। थैंक यू।